और ये जनपद वासियों को एक सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात मिली है। दिल्ली हावड़ा रूट पर पड़ने वाली प्रमुख स्टेशनों में शुमार फफूंद स्टेशन पर अब दिल्ली से लखनऊ जाने वाली सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव आज से शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने किया। शताब्दी ट्रेन जैसे कि 10:14 पर फफूंद स्टेशन पर आकर रुकी, वैसे ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि औरैया जनपद वासियों की काफी समय से फफूंद स्टेशन पर एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव की मांग थी और वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी ने शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के करों की मांग मानी और आज से ये ट्रेन फफूंद स्टेशन पर रखेगी, जिसके आसपास के लोगों को दिल्ली और लखनऊ जाने में समय की बचत होगी। वहीं देश के नवरत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी के भी बहुत सारे लोग दिल्ली और लखनऊ जाते हैं और उन्हें इटावा जाकर इस ट्रेन को पकड़ना पड़ता था। अब उन्हें यशोदा फफूंद स्टेशन पर ही मिलेगी। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वो अभी कुछ और ट्रेनों के ठहराव के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना काल के बाद फफूंद स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की संख्या कम हो गई थी, जिसके बाद अब ये शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ है, तो लोगों को दिल्ली और लखनऊ जाने के लिए एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिससे यात्रियों को लाभ होगा और उनके समय की बचत भी होगी। फफूंद स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस 1 मिनट के लिए रुकेगी और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। और इसलिए वहां की मांग थी कि शताब्दी रुके, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की और उस समय सरकार भी नहीं थी, लेकिन यही शताब्दी को दिल्ली से चल करके जो सीधी गाजियाबाद, अलीगढ़ और अलीगढ़ से सीधी इटावा और इटावा से सीधी कानपुर जाती थी, कानपुर से लखनऊ, ये 4 उसके जो ठहराव थे। तो पहली बार हमने टूंडला में इस शताब्दी को रुकवाने का काम किया था और टूंडला में आगरा की जनता, इसके बाद मैंने देखा उसको चार्ट में कि दिल्ली से लखनऊ तक सभी लोगों ने कोशिश की थी कि सभी जगह कुछ ना कुछ जगह कहीं रुके ये, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि दिव्यापुर की पूरे जनपद औरैया की जो मांग थी कि यहां पर कोई ऐसी ट्रेन रुके जो 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे, लखनऊ पहुंचा दे, और वो सबसे अच्छी और सबसे सुपर फास्ट ट्रेन कोई है तो शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी लखनऊ और दिल्ली है, जिसको मैं मानता हूं कि दिल्ली से चलकर गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा और इटावा के बाद सीधी कानपुर रुकती थी, कानपुर से लखनऊ। तो अब इटावा से चलकर कहीं पहला ठहराव हो रहा है तो दिव्यापुर में ये ठहराव फफूंद में हो रहा है। इसलिए है कि आपको सुबह लखनऊ जाना है तो जा सकते हैं, शाम को दिल्ली जाना है, फ्लाइट पकड़नी है तो दिल्ली जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे जानकारी मिली कि गेल और हमारे एनटीपीसी के लोग शताब्दी पकड़ने के लिए इटावा 2 बसें डेली जाती थी, 2 बसें छोड़ने, 2 बसें लेने, माने डेली जाती थी। तो अब मेरे को भी लगा कि महत्वपूर्ण ये काम है, तो इसलिए इस शताब्दी को रुकवाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को, रेलवे विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके जनभावना को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रयास को उन्होंने स्वीकार किया और आज से शताब्दी का ठहराव फफूंद स्टेशन यानी दिव्यापुर में होने लगेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर जब मैं सांसद होकर आया तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय की समस्या थी, केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय बंद हो गया, एडमिशन बंद हो गए। तो हमारे प्रेस के मित्र रोज ये सवाल करते थे, लोग भी पूछते थे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक देश की सर्वोत्कृष्ट मैं कहूंगा संस्था है, शिक्षक संस्था है, जिसका फीस कम है लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी है। वो बंद हो गया था
एडमिशन बंद हो गए थे, लेकिन दिव्यापुर की जनता की भावनाओं के अनुरूप हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से, अन्य अधिकारियों से मिलकर के और इस स्कूल को पुनः चालू कराया और वो आगे कभी बंद नहीं होगा, वो स्कूल चलता रहेगा, केंद्रीय विद्यालय दिव्यापुर।